बुल्ला शाह ने कदर नहीं की तो गुरु ने जरा ठुकरा दिया, तो 12 साल तक हिजड़ों के साथ रहकर नाच गान सीखा गुरु जी को रिझाने के लिए। गुरु कृपा ऐसी महत्वपूर्ण है। वेद व्यास जी भगवान भील लड़के से मंत्र लिया था, खजूर का रस निकालने वाला, उसका भी बड़ा आदर करते थे भगवान वेद व्यास जी। 2 रुपए का गुड़ का हम खजूर का रस निकालने वाला भील का छोरा, लेकिन वो मंत्र उनसे लिया तो उनका बड़ा सत्कार किया वेद व्यास जी ने। लोग दंग रह गए कि 2 रुपया रोज कमाने वाला खजूर का रस निकाल के गुड़ बना के आटा दाल लावे और पौवा पीवे, ऐसे के बेटे को अब व्यास जी इतना आदर देते हैं क्योंकि उसने वो मंत्र दिया था। वो खजूर का रस निकाल पेड़ झुकाने वाला मंत्र देने वाले का इतना आदर है 2 रुपए के रोजी वाले का। तो जो गुरु मंत्र देते और भगवत रस हृदय में प्रकट कराते हैं, भक्ति रस, ज्ञान रस, निष्काम कर्म रस, उस गुरु का कितना आदर करें। जितना भी आदर करते हैं उतना कम है। जो गुरु का आदर करता है वो स्वयं आदरणीय हो जाता है। चत्वारी वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। माता पिता गुरु, जो माता पिता भगवान के रास्ते से रोकते हैं उनकी बात ठुकरा देनी चाहिए। वो माँ नहीं है, वो बाप नहीं है। भागवत में आता है पिता न सस्यात, वो पिता पिता नहीं है। जननी न सस्यात, वो माता नहीं है। स्वजनों न स्वस्यात, वो स्वजन मित्र नहीं है। देवो न सस्यात, देव भी रोकता है आत्मा परमात्मा को पाने में, तो देवता नहीं है। गुरु न सस्यात, जो कोई गुरु बोलता है कि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा नहीं लेनी चाहिए अथवा ईश्वर को प्राप्त करने में मना करता है, तो ऐसा गुरु की बात भी नहीं माननी चाहिए। बोलो, भागवत में आता है। सच्चे गुरु थोड़े बोलेंगे भगवत प्राप्ति मत करो, तो दिन रात वही बोलेंगे भगवान को पालो, ज्ञान में रह जाओ। इसीलिए तो इतना सारा झमेला, इतनी शिविर, इतना व्यवस्था। आज तुम्हारे लिए क्या क्या प्रसाद में बने, कल से फल फ्रूट की व्यवस्था किया, इतना बैठे बैठे प्रसाद मिले, बैठे बैठे ये मिले। खाली यहाँ सत्संग नहीं करते, तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था भी चलवाते रहते हम। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए तो करते हैं। ओम प्रभु, हे भगवान, मैं आपको कैसे पाऊं? विकारों से, वासनाओं से फंसा हूं, लेकिन आपकी कृपा और गुरु की कृपा को देखता हूं तो आसान हो जाता है, हिम्मत हो जाती है। ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई विकार नहीं जो भगवान की कृपा के आगे उसका वो बलवान हो जाए। दुनिया के सारे पापी मिलकर भी, उनके सारे पाप मिलकर भी भगवान की कृपा से बलवान नहीं हो सकते। अगर बलवान होते तो अभी हम भगवान का जप ही नहीं कर सकते, भगवान के रास्ते ही नहीं कोई चले। पाप तो हो रहे हैं दुनिया में, सारे पापी और उनके पाप मिलाकर भगवान और गुरु की कृपा के आगे बोने हो जाते, तुच्छ हो जाते। और जो लोग जप करते हैं उनको फिर इधर मंदिर में, उधर तीर्थ में, इधर फलानी जगह भटकना नहीं चाहिए। यज्ञ वज्ञ क्या है? भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में, सब यज्ञों में जप यज्ञ, गुरु मंत्र का जप इस सब यज्ञों का शिरोमणि है। जिसको गुरु मंत्र मिल गया वो तीर्थ में जाता है, तो तीर्थ बोलते हम किसको पवित्र करें? ये तो अंतरात्मा से गुरु से जुड़ा है, ये तो हमको पवित्र करने आया। देवी देवताओं के दर्शन करने जाते सामान्य आदमी पवित्र होते, लेकिन गुरु दीक्षा लिया हुआ
देवी देवता की बाहर मूर्ति है, लेकिन गुरु मंत्र अंतर्यामी देवता को अंदर से जानता है। ये अंतरंग साधना वाला साधक जहाँ बैठे तनु मनुष्य का माला हो जाता है, तनु उसका शिवालय हो जाता है। पाप की विलासिता की जगह पे नहीं जाता और फिर पुण्य की जगह पर भी उसको जाने की जरूरत नहीं रहती। वो जहाँ रहता है वो पुण्य तीर्थ हो जाता है, साक्षात्कार हो जाए तो। जो आत्म साक्षात्कारी गुरु है उनके जगह पर जो भी जब ध्यान सत्कर्म होता है तो हजारों गुना फल दे देता है।